नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने शिशुलालम के विषय में जाना और शिशुलालम अध्याय जो है वो प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित किया गया है छात्रों। और इनके प्रसिद्ध नाटककार जो हैं वो दिंगनाक लेखक जी हैं। छात्रों, दिंगनाक जी ने राम कथा का एक करुण अवसाद पूर्ण उत्तरार्ध की हृदय स्पर्शी कथा को इस अध्याय में चर्चित किया है। उन्होंने ये बताया कि जब राजा राम सिंहासन पर बैठे हैं और दो बच्चे खेलते हुए उनके सामने आ रहे हैं और उनको देखकर वो इतने लालायित हो जाते हैं उन दोनों को अपनी गोद में बैठाने और अपने सिंहासन पर बैठाने के लिए कि वो बात बता नहीं सकते। और वो उनकी सुंदरता, उनके भाव भाव सबको देखकर वो उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपने राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। परंतु बहुत ही शालीनता से दोनों बच्चे उन्हें मना कर देते हैं कि ये राज सिंहासन हमारे लिए नहीं है, इस पे आप ही बैठेंगे। तो वो उन दोनों की सुंदरता को देखते हुए उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। कहते हैं गोदी में तो बैठ सकते हैं, सिंहासन पर नहीं। तो दोनों बच्चे गोदी में बैठते हैं। फिर उसके बाद उनकी इतनी अच्छी अच्छी बातचीत होती है कि उस बातचीत में वो उनसे पिता का नाम, उनके वंश का नाम, उनके सब चीज के बारे में वो पूछते हैं धीरे धीरे। उनकी माता का नाम, सब चीज वो धीरे धीरे पूछते हैं। तो वंश वो बताते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि जंगल में सूर्यवंशी कैसे, हमारे समान सूर्यवंशी कैसे पैदा हो गए। फिर वो अपनी माता का नाम बताते हैं कि हमारी माता देवी हैं और हम भगवान वाल्मीकि के द्वारा अध्यापन किए जा रहे हैं, मतलब अध्यापन कर रहे हैं। तो भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं, इसलिए हमारी शालीनता है, हमारी बातचीत व्यवहार में हमारी शालीनता है। छात्रों, फिर वो अपने पिता का नाम बताते हैं। तो पिता का नाम बच्चों को नहीं मालूम रहता है, इसलिए वो दोनों मना करते हैं। परंतु फिर उनको कुश बताता है कि उनके पिता का नाम निर्नुक्रोशो है, क्योंकि निर्नुक्रोशो का अर्थ होता है छात्रों निर्दयी। तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी माँ उनको खेलते समय निर्दयी के पुत्रों बुलाती है। इसके लिए चपलता मत करो, इसके लिए वो अपने पिता का नाम निर्दयी समझता है और उनको बोलता है कि मेरे पिता का नाम निर्दयी है। तो छात्रों, आगे की कथा में क्या होता है उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत चतुर्था पाठा शिशुलालम का चतुर्थ। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला। गद्यांश रामा से लेकर वाल्मीकि वधूरिति तक है। रामा, देखिए क्या कह रहे हैं। स्वागतम, स्वागतम का अर्थ होता है अपने आप में, मतलब खुद से जब हम कभी कभी बातें करते हैं ना, मन में बुद्ध बुद्ध करते हैं, तो वही चीज होती है स्वागतम, यानी अपने आप में। धिंग मामे वम भूतम, तो माम प्लस एवं प्लस भूतम। तो माम यानी मुझे, एवं यानी इस प्रकार, भूतम यानी धिक्कार। धिंग, भूतम यानी है और धिंग यानी धिक्कार। तो धिंग मामेवम भूतम यानी इस प्रकार मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेना अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्युग गर भैर रक्ष भैर, फिर अक्षरई निर्भर्त सर्वयति। ठीक है छात्रों, तो ये वो क्या कह रहा है कि सा तपस्विनी यानी वह तपस्विनी, मत कृतेन यानी मेरे द्वारा किए गए, अपराधेन यानी अपराध से, स्व यानी अपनी, अपत्यमेव, अपत्यम प्लस एव, अपत्यम यानी संतान और एवं यानी इस प्रकार। तो मैं वह तपस्विनी मेरे किए अपराध से अपनी संतान को इस तरह से, मन्युग यानी ऐसे क्रोध से भरे, अक्षरे यानी अक्षरों से, निर्भस्यति यानी धमकाती है, निर्भस्यति यानी धमकाती है। तो राम को बहुत अपने ऊपर लज्जा आती है, अपने ऊपर धिक्कार होता है और वो खुद से अपने आप में बातें करते हैं कि मुझे धिक्कार है, मुझे, क्योंकि वह तपस्वी तो मेरे द्वारा छोड़ी गई है
और वह मेरे द्वारा छोड़ने के कारण वह तपस्विनी मेरे किए अपराध से अपनी संतान को ऐसे क्रोध से भरे अक्षरों से धमकाती है। सवाष्पम व लोकयति, सवाष्पम यानी अश्रुपूर्ण, वाष्प यानी आंखों में आंसू, तो स यानी साथ में, तो सवाष्पम लोकयति यानी अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं, यानी आंखों में उनके आंसू आ जाता है और वो बच्चों को देखते हैं। फिर रामा, अति दीर्घा प्रवासो अयम दारुणश्च, अति दीर्घ यानी बहुत लंबा, प्रवासो अयम यानी यह प्रवास, दारुणश्च यानी कठोर। तो यह जो प्रवास है, ये जो हमारी यात्रा है वो बहुत लंबी और कठोर हो गई, करुण हो गई। विदूषकम अवलोक्य, विदूषकम अवलोक्य यानी विदूषक को देखते हुए। जनांती कम, जनांती कम यानी देखकर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। कौतूहलेनाविष्टो, कुतूहलेनाविष्टो मातर मन्योर नाम तो वेदितुम इच्छामि, कुतूहलेन यानी कौतूहल से, यानी आश्चर्यवश, उससे आश्चर्यजनती। कौतूहलेन विष्टो यानी वंश, मातर मन्यो यानी माता का नाम, मातर मन्यो नाम तो यानी माता का नाम, तो वेदितुम इच्छामि यानी जानना चाहता हूँ। तो कौतूहलेनाविष्टो यानी कौतूहलता से, कुतूहलता से वश इनकी माता का नाम मैं जानना चाहता हूँ। तब आगे, न युक्तम च स्त्रीगतम मनुयोक्तम विशेषतस्त तपोवने तत् को अत्राभ्युपायः, यानी वो कुतूहलवश कहते देते मंत्री को इशारे से कि मैं इनकी माता का नाम जानना चाहती हूँ। तो मंत्री क्या कहता है कि न युक्तम च यानी नहीं, युक्त है यानी उपयुक्त है, उचित है, च यानी और, स्त्रीगत मनुयोक्तुम यानी स्त्रियों के लिए उचित नहीं है। पुराने समय में बच्चों स्त्रियों का नाम नहीं लिया जाता था अगर वो किसी घर की बहू बेटियां होती थी, बहुओं को बहुओं के रूप में ही बुलाया जाता था और बेटियों का नाम लिया जाता था। ठीक है, तो किसी के घर की बहू होती थी तो वो बड़ा सम्मान होता था, इज्जत होती थी, इसलिए उसको इज्जत से बहू या दुल्हन या कुछ इस तरह से टाइटल देकर बुलाया जाता था, उनके नाम नहीं लिए जाते थे। तो इसलिए यहाँ पर मंत्री भी कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए उचित नहीं है। विशेष तपोवने यानी विशेषकर तपोवन में, जो स्त्रियां तपोवन में रह रही है उनके लिए तो खास करके उचित नहीं है। तत् को अत्राभ्युपाया, तत्र यानी तो, को अत्र यानी यहाँ पर कौन सा, अभ्युपाया यानी उपाय है, तो अब यहाँ पर कौन सा उपाय है। तो विदूषक कहते हैं जानंतिकम यानी संकेत से, इशारे से। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम यानी प्रकट होकर, पहले अभी इतनी बड़ी बातें उन लोगों ने इशारे में बात की, अभी वो प्रकट करके वो करते हैं। मैं किम नाम धेया युवयोर जननी, युवयो प्लस जननी संधि हो रही है। किम नाम धेया यानी क्या नाम है, युवयो यानी तुम दोनों की, जननी यानी माता का, तो तुम दोनों की माता का क्या नाम है, उसने प्रकट करके इशारे में पूछा। तो लव कहता है तस्याहा द्वे नामनी यानी मेरी माता के दो नाम हैं। विदूषक पूछते कथमिव, कैसे। लवा कहता है तपोवन वासिनो देवीति नामना व्यंती भगवान वाल्मीकि वधुर इति नामना। ठीक है, तो देखिए उसने कितनी बड़ी बात कही अपनी माँ के लिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए माँ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो उसने कहा लव ने कि मेरी माँ का दो नाम है। विदूषक ने कहा कैसे, तो लव कह रहा है तपोवन वासिनो यानी तपोवन के जो वनवासी हैं, तपोवन वाले हैं, वो उनको देवीति यानी देवी इस नाम से पुकारते हैं। नामना अव्यंती यानी नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि यानी जो हमारे गुरु हैं वाल्मीकि जी, वो वधु रीति यानी वधु इस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो उनकी बहू हुई इसलिए वो उनको वधु बुलाते हैं। ठीक है छात्रों।
आगे संधि विच्छेद देख लीजिए। स्वापत्यमेवं, स्व प्लस अपत्यम प्लस एव। प्रवासोऽयं, प्रवासः प्लस अयम। दारुणश्च, दारुणः प्लस च। विदूषकम अवलोक्य, विदूषकम प्लस अवलोक्य। को अत्र अभ्युपाया, कः प्लस अत्र प्लस अभ्युपाया। कौतूहलेनाविष्टो, कुतूहलेन प्लस आविष्टो। वेदितुम इच्छामि, वेदितुम प्लस इच्छामि। मातर्मन्योर नाम तो, मातरम प्लस अन्यो प्लस नाम तो। छात्रों, इस गद्यांश में जितनी संधियां आई थी जो मोटे रूप में जो पूछी जाएंगी एग्जाम में, उसका मैंने यहाँ पर वर्णन किया। तो छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपने जाना कि राजा राम लव कुश से उनकी माता का नाम पूछना चाहते हैं, परंतु मंत्री कहता है कि ये स्त्री के लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को सम्मानजनक दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ और खास तौर के कहाँ पर, जो वो तपोवन में रह रही है। ठीक है छात्रों, तो इसलिए वो उनको बहुत आंसू भी आता है, क्योंकि वो बच्चों से सुनते हैं कि वो निर्दयी के पुत्र बुलाती है बच्चों को। तो उनको लगता है कि मेरी सजा, मेरी पनिशमेंट, मेरा अपराध वो बच्चों को धमकाने के रूप में कह रही है। तो छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस गद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।